रायपुरा नाम के एक छोटे से गांव में करण नाम का एक लड़का रहता था। करण अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए आम की खेती करता था। करण हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने बगीचे में पहुंच जाता। वह पेड़ों की काट-छांट करता, मिट्टी को नरम करता, समय पर पानी देता और हर पेड़ की बड़ी लगन से देखभाल करता। उसने अपने बगीचे को बच्चों की तरह संभाल रखा था। लेकिन उसकी इतनी मेहनत के बाद भी एक बड़ी परेशानी थी। उसके पेड़ों पर लगने वाले आम कभी पूरे पकने से पहले ही झड़ जाते, तो कभी उन पर काले काले दाग पड़ जाते। देखने में वे बाजार के दूसरे आमों जैसे चमकदार नहीं लगते थे। जब भी करण अपने आम लेकर बाजार जाता, कोई व्यापारी उन्हें खरीदने को तैयार नहीं होता। एक दिन वह अपने टोकरों में आम भरकर बाजार पहुंचा। उम्मीद थी कि शायद इस बार किस्मत साथ दे दे। वह एक व्यापारी के पास गया और बोला, सेठ जी, मेरे आम ले लीजिए। व्यापारी ने आमों को ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाकर बोला, अरे भाई, ये कैसे आम उठा लाए हो? ऐसे आम तो कबाड़ी भी न खरीदे। मैं इनका क्या करूंगा? बेचारा करण विनती करते हुए बोला, सेठ जी, एक आम खाकर तो देखिए, बहुत मीठे हैं, इतने मीठे कि जैसे मुंह में मिश्री घुल जाए। व्यापारी हंस पड़ा और बोला, भैया, खाएंगे तो तब ना जब देखने में अच्छे लगेंगे। आदमी पहले आंखों से खरीदता है, जब देखकर ही कोई न खरीदे तो खाने की बात बहुत दूर है। निराश करण अपने आम वापस लेकर घर लौट आया। अब ये उसके लिए हर साल की कहानी बन गई थी। हर बार वह मेहनत करता, उम्मीद बांधता, लेकिन आखिर में उसके आम रखे रखे सड़ जाते। आम बिकते नहीं थे, इसलिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। धीरे धीरे उस पर कर्ज बढ़ता गया। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब गांव के साहूकार उसके घर पहुंचने लगे। कोई बर्तन उठा ले गया, कोई अनाज का डिब्बा, कोई घर का पुराना सामान। सब अपने अपने पैसे वसूलना चाहते थे। करण की बूढ़ी माँ ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो बेटे को समझाती, बेटा, हिम्मत मत हार, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन करण की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी उसकी किस्मत क्यों साथ नहीं दे रही। उन्हीं लोगों में एक था धनराज सेठ। धनराज भी गांव में आम के बड़े बगीचे का मालिक था। उसके आम पूरे इलाके में सबसे महंगे बिकते थे। दूर दूर से व्यापारी उसके बगीचे पर आते और बिना मोल भाव किए उसके आम खरीद ले जाते। लेकिन धनराज को करण का गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। असल में कई साल पहले करण के पिता और धनराज के बीच गांव की चौपाल में बड़ा झगड़ा हुआ था। उस दिन करण के पिता ने सबके सामने धनराज का अपमान कर दिया था। तभी से धनराज के मन में करण के परिवार के लिए जहर भर गया था। अब जब वह करण को कर्ज में डूबा हुआ देखता, तो उसके मन को अजीब सी खुशी मिलती। एक दिन धनराज सीधे करण के घर पहुंचा। उस समय करण आंगन में बैठा सिर झुकाए सोच में डूबा था। धनराज ने व्यंग्य से कहा, क्यों करण, अब समझ आया, खेती बाड़ी सबके बस की बात नहीं होती। मेहनत करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, अक्ल भी चाहिए। करण चुप रहा। धनराज फिर बोला, देखो, तुम्हारा कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज नहीं तो कल साहूकार तुम्हारा घर भी ले जाएंगे। मेरी मानो तो अपना बगीचा मुझे बेच दो। जितना कर्ज है मैं चुका दूंगा, तुम्हें भी राहत मिल जाएगी। करण की माँ ये सुनते ही बाहर आ गई। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये बगीचा तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है, इसे मत बेचना। धनराज तमतमा गया और गुस्से में बोला, अरे भूखे फकीर इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब सुन, बस 2 हफ्ते हैं तेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरे ही सामने तेरे घर और सामान की नीलामी कर दूंगा, समझा? करण अपनी माँ से बोला, माँ, अब हम क्या करेंगे? धनराज के पैसे भी चुकाने हैं
और कोई मुझे इस गांव में कर्ज भी नहीं देना चाहता। पता नहीं मैं 2 हफ्ते में उसका कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। ये कहकर करण अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे संभाला और शहर जाकर कोशिश करने को कहा। अगले दिन करण शहर जाकर कर्ज मांगने की कोशिश करने लगा, लेकिन शहर के व्यापारियों ने किसी अनजान आदमी को कर्ज देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर जब करण शहर से वापस गांव आ रहा था, तभी उसे जमीन पर एक साधु पड़े दिखाई दिए। करण थोड़ा पास गया तो देखा कि वे बेहोश थे। उसने तुरंत उन पर पानी के छींटे मारे, जिससे उन्हें होश आ गया। फिर करण ने उन्हें थोड़ा पानी पिलाया। करण ने साधु से पूछा, अरे बाबा जी, अब आप ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? साधु बोले, नहीं बच्चा, अब सब ठीक है। करण बोला, बाबा जी, इतनी गर्मी में पानी लेकर घूमिए, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। साधु बोले, ठीक है बच्चा, तू मुझे बड़ा भला मानुष जान पड़ता है। आज तूने एक साधु की मदद की है। बता, तुझे क्या चाहिए? करण बोला, बाबा जी, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। ये सुनकर बाबा जी ने अपनी पोटली में से एक सुनहरा बीज निकाला और बोले, इस बीज को बोते समय जिस फल का नाम लोगे, ये बीज उसी फल का पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ के फल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। ये कहकर साधु अलख निरंजन बोलते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। करण भी उस बीज को लेकर गांव वापस आ गया। अगले दिन साधु के कहे अनुसार उसने उस बीज को अपने आम के बगीचे में गाड़ दिया और बोते समय आम का नाम लिया। करण ने उस बीज की बहुत देखभाल करनी शुरू कर दी। वह बीज 2 दिन में ही पौधे में बदल गया। तीसरे दिन करण ने ये सब देखा तो हैरान होकर बोला, अरे ये बीज है या जादू? देखते ही देखते 1 हफ्ते में वो पौधा पेड़ में बदल गया और उस पर फल आने लगे। अगले दिन जब करण ने उस पेड़ से एक आम तोड़ा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो आम कोई मामूली आम नहीं था, बल्कि सोने का आम था। करण तुरंत उस आम को लेकर बाजार गया। उसे बेचकर उसे इतने पैसे मिले जितने वह साल भर में भी नहीं कमा पाता था। करण ने उन पैसों से धनराज का कर्ज चुका दिया। इतनी जल्दी कर्ज चुक जाने से धनराज हैरान तो हुआ, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे करण बहुत अमीर हो गया। उसने नया घर, नई गाड़ी और गांव में कई दुकानें खरीद ली। ये सब देखकर धनराज जलने लगा। वो मन ही मन बोला, ये तो सड़क पर आने वाला था। इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया कि इतना अमीर बन गया? आज तो इसका राज पता करके ही रहूंगा। करण जानता था कि धनराज उसकी अमीरी देखकर चुप नहीं बैठेगा, इसलिए उसने अपने सोने के आम वाले पेड़ के आसपास जाल बिछवा दिए थे। लेकिन धनराज को ये बात नहीं पता थी। जब धनराज करण के बगीचे में घुसा तो सोने के आम देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, अच्छा, तो ये राज है इसकी अमीरी का। आज सारे आम तोड़कर ले जाऊंगा। ये कहकर जैसे ही धनराज पेड़ के पास गया, वैसे ही उसका एक पैर जाल में फंस गया और वो उल्टा लटक गया। धनराज ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह जाल से नहीं निकल पाया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। उसकी चीख सुनकर करण वहां पहुंचा। धनराज को जाल में फंसा देखकर वह बोला, मुझे पता था कि तुझसे मेरी अमीरी देखी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ जाल बिछवाए थे। धनराज बोला, करण, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। अब तो मुझे जाल से छुड़ा दो। करण बोला, माफी अब पुलिस से मांगना। यह कहकर करण ने पुलिस को बुला लिया और धनराज को उनके हवाले कर दिया। पुलिस ने धनराज को चोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया। उसके बाद करण दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। जल्द ही उसने शहर में अपने आमों की दुकान खोली। करण अपनी कमाई से गांव के गरीबों की मदद भी करता था, ताकि कोई भी गांव वाला भूखा न सोए। इस तरह करण अपनी मां के साथ खुशी खुशी रहने लगा।